पर जीत दर्ज की है। आपके सुप्रीमो अपना सीट हार गए, आप युवाओं को अपना वोट बैंक कहते हैं, क्या किसी थर्ड पार्टी ने युवा वोट बैंक पर इस बार सेंधमारी कर दी? धन्यवाद। देखिए, आप जब सार्वजनिक जीवन में हैं जी, और आप जनता के लिए बात करते हैं, जनता के लिए लड़ते हैं, और हमें किसी का सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है कि आर्किटेक्ट ऑफ झारखंड में एक माननीय श्री सुदेश कुमार महतो जी का भी नाम नहीं, देखिए, इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि जब अलग झारखंड का आंदोलन चल रहा था उसमें आजसू की अहम भूमिका रही थी। हम उस पर नहीं जा रहे हैं, हम युवा वोट बैंक पर एकदम मैं उसी पे आ रहा था। तो जनता ने जो जनादेश दिया उसे सब स्वीकार करते हैं, जनता का हम आभार करते हैं। आयुष, एक बात को यह स्पष्ट है कि आजसू की जो भूमिका हमेशा रही है झारखंड के संकल्प, झारखंड के लिए नव निर्माण के लिए रही है। इसका देखिए, आप जीता जागता उदाहरण है। हमारे माननीय अध्यक्ष श्री सुदेश कुमार महतो जी जो बोला करते थे कि जिस तरह से इनका जो पिछला 5 साल का जो सरकार रहा, अब नई जनादेश आ गई, अब नई सरकार आएगी, तो 20 नवंबर को आप देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी भी वही कहे थे कि हमें झारखंड का नव निर्माण करना है, समृद्ध झारखंड बनाना है। ये हमारे माननीय अध्यक्ष श्री सुदेश कुमार महतो जी 5 साल पीछे यही राजनीतिक चेतना करते थे, युवाओं की बात करते थे। लेकिन कहीं ना कहीं आदमी जब भ्रम में पड़ जाता है तो विकास हार जाता है। कहीं ना कहीं आदमी भ्रम और धर्म के बीच में रहता है तो विकास हार जाता है, जिसका हम लोगों परिणाम देख रहे हैं। ठीक है, हम जनता के मुद्दे पे मुखर हैं, मुखर रहेंगे, हम जाहिर सी बात है। आप युवाओं की बात करते हैं। आयुष, एक बात आप देखिए, हमारे जो छोटे भाइयों ने जिस तरह से जो लड़ाई लड़े, नया एक पार्टी बना, आप देखिए कि उनका आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? जो पिछला सरकार जब आई थी, वो आने के बाद बोली थी कि 5 लाख रोजगार देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे। उनका भाषा आंदोलन, भाषा आंदोलन का स्टार्ट हुआ, भाषा आंदोलन से ही आगे बढ़े। जब युवा चले गए तब युवा ही एक ग्रुप बनाए, और उसके बाद जब युवा बने तो युवा में एक चीज होनी चाहिए कि अनुभव की कमी होती है, और युवाओं को किस तरह से दिशा दिया जाता है, उस दिशा में युवा कहीं ना कहीं, मैं बोलूंगा कहीं ना कहीं वो भटक गए। क्योंकि जिस तरह से वो पोषित होने लगे सत्ता से, और सत्ता से पोषित होने के कारण था कि आज आजसू के चारों तरफ से एक किलाबंदी कर दिया गया, युवाओं का फौज लगा दिया गया। आज युवा जीते नहीं, क्योंकि उन्हें भी एहसास होगा, उनके युवा में से एक निर्वाचित होके गए हैं, सदन जाएंगे, वो सीखेंगे, सवाल पूछेंगे। लेकिन अगर युवाओं में थोड़ा सा भी अगर विजन होता तो जिस तरह से आजसू पार्टी को जिस तरह से घेरा गया, जिस तरह से आजसू पार्टी को सत्ता के द्वारा पोषित होने के बाद जिस तरह से घेरा गया, जिसको कमजोर करने की स्थिति लाया गया, आज उनकी आवाज में जो खनक होती वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। क्योंकि जो युवाओं की आवाज, क्योंकि हम लोगों ने जीवंत झारखंड के आंदोलन की लड़ाई लड़े, ये युवा 24 साल का झारखंड बना है, 29 साल का युवा निर्वाचित होके आए हैं, जाहिर सी बात है। लेकिन वो किताबों में पढ़े हैं आंदोलन के बारे, हम तो जीवंत लड़ाई लड़े हैं। लेकिन लड़ाई लड़े हैं तो जाहिर सी बात है, जनता ने जो जनादेश दिया उस जनादेश के साथ हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ आजसू पार्टी यही जानता है कि झारखंड का विकास हो, झारखंड का नव निर्माण हो, झारखंड में जो रहे शिक्षा हरियाली की बात हो, हमें सामाजिक समानता की बात की है। इसलिए हमें कोई निराशा नहीं है। जो आपने वर्ड बोला, हम जनता के लिए मुखर हैं और मुखर रहेंगे। रही बात है कि इस तरह का चीज होता है जब आप सत्ता पे होते हैं, क्योंकि जब आपको जनादेश मिलता है और आप जब जाते हैं तो आप एक लॉ मेकर की भूमिका में रहते हैं। आज जनादेश मिला है, लॉ मेकर की भूमिका में है। मैं तो बोलूंगा जो नई सरकार आएगी 28 तारीख के बाद, जो आपके माध्यम से मुझे पता चल रहा है, शपथ ग्रहण उनकी प्राथमिकता में रहे। युवाओं को जिस तरह से आपके वादा किए हैं उसको आप पूरा करें। जो 2 लाख शिक्षकों की नियुक्ति जो पिछले 5 साल में अधर पलट की हुई थी उसे पूरा करें। महिलाओं को सम्मान दे, महिलाओं को सशक्तिकरण करें। जो महिला आयोग गठन नहीं हुआ था उसे आप लागू करें। ये सब चीज के लेके मुद्दा से आजसू मुखरता के साथ लड़िए। झारखंड की जनता का जनादेश को हम स्वीकार करते, झारखंड की जनता के लिए हम लड़ते रहेंगे। अपने माननीय अध्यक्ष श्री सुदेश कुमार महतो जी के नेतृत्व में, उनके विजन के साथ आजसू का एक एक कार्यकर्ता हर कोई लड़ता है और लड़ते रहेगा। बिल्कुल, देखिए, झारखंड के जनादेश को आप स्वीकार कर रहे हैं और निश्चित तौर पर झारखंड की जनता भी यही उम्मीद करेगी कि जो वादे
सरकार सत्ता पक्ष के पार्टियों की ओर से किए गए हैं, वो वादे अगर पूरे नहीं होते या समय पर पूरे नहीं होते हैं तो आपसे भी उम्मीदें हैं, या आजसू हो या भारतीय जनता पार्टी हो, कि सदन के भीतर ये हमारी आवाज बनेंगे, ये सवाल उठाएंगे। निश्चित तौर पर आपने कहा है कि सवाल उठाए जाएंगे। देखिए, आने वाला 5 साल बहुत बड़ा 5 साल होने वाला है, चूंकि इस बार प्रचंड बहुमत की सरकार बनी है, सरकार मजबूत है, तो जनता को भी उम्मीद है कि मजबूत काम होंगे। अब रुख करते हैं कांग्रेस पार्टी का।